करेंगे गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी, ए सी पैरेलल टू डी एफ। ए बी जो है डी के पैरेलल है, ए सी जो है डी एफ के पैरेलल है। अच्छा आगे सुनिएगा, कह रहे हैं सो करिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। ये जो ए बी सी ट्रायंगल है वो डी ई एफ के सिमिलर है। उसके बाद में वैल्यू दिए हैं क्या क्या कि बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू सी एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर, फाइंड डी। हमें इसको सिमिलर प्रूव करना है। ये अब यहाँ पर हम गिवन वगैरह नहीं लिखेंगे, सीधे इसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन सीधे प्रूव कर रहा हूँ, ले देखिए। अब हमें ये बताइए, ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें डॉटेड करके ऐसे, अगर हम इसको देखें, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल है, क्या ये जो तीसरी लाइन है जो ई बी वाली लाइन है या ई एफ बोल सकते हो, क्या वो इन दोनों लाइन के लिए ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम नहीं कर रही है? यानी ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई इन दोनों के लिए। ये वाला एंगल कैसे हो गया? करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। वैसे ये अगर इसके पैरेलल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। यहाँ लिखना कि फ्रॉम ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल डी ई एफ ये इक्वल है एंगल ए बी सी के, वैसे ही एंगल डी एफ ई इक्वल है एंगल ए सी बी के। सब करेस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर हम बात करें ये दोनों के पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल की तरह काम करे, इसको करेस्पॉन्डिंग बोला जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये ट्रायंगल क्या हो गया? डी एफ ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। कैसे हुआ? एंगल से। ठीक है, अगर ये सिमिलर हो गया तो सिमिलरिटी खास बात क्या है कि इनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मींस डी अपॉन ए बी ये इक्वल होगा ई एफ अपॉन बी सी, ये इक्वल होगा एफ डी अपॉन सी ए। ठीक है, तो इसमें कुछ वैल्यू दिया है, कुछ हमसे पूछा है। ई बी सी ए 5 सेंटीमीटर दिया है, ई बी और सी एफ। ए बी कहाँ पर है? ये है ई बी और सी एफ 5 सेंटीमीटर दिया, मतलब ये लेंथ में आपस में बराबर है। ठीक है, अच्छी बात है, ये 5 सेंटीमीटर है। और बी सी 10 सेंटीमीटर, ये बी सी यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। अच्छा तो अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें इसकी डिमांड किया है, ए बी दिया है, ए बी 7 सेंटीमीटर है और हमसे डिमांड किसका करा है? डी की, डी है यानी डी ए बी। तो यहाँ देखना डी ए बी, तो डी अपॉन ए बी ये इक्वल होगा ई एफ अपॉन बी सी। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी ई एफ अपॉन बी सी। तो ए बी हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ई एफ निकालने के लिए क्या करोगे? 5 10 15 5 5 20 बटे बी सी मतलब 10 कर गया। डी कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। बी कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। अच्छा इस क्वेश्चन में देखिएगा, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट है। पी क्यू क्या है? टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर ओ। यस इज पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट एंगल एस क्यू टी 55 डिग्री। एंगल एस क्यू टी 55 है, तो हमको पता है रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाता है टेंजेंट से। ये पूरा 90 है, ये बचा हुआ 90 में 55 हटाओ कितना होगा? 5। 90 में 55 जाएगा 5 और 5 5 10 5 3 9 7 35 डिग्री होगा। ठीक है, 90 में 55 को हटाओगे 35 डिग्री आ जाए। तो ये अगर 35 हो गया तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी 35 हो जाएगा। 35 दोनों 70 हो गया तो ये 110 हो गया। ये 110 डिग्री की स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा कितना हो गया? 70 डिग्री। ये 70 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 20 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? 20 डिग्री हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना, ये 55 है, 55 को 90 में से हटाओ 5 3 35 35 70 तीनों ब्लैक मल्टीप्लाई होते हैं, 70 10 180। अगर ये 110 हो गया 70 90 9 7 16 20, ये हमारा 20 आ गया। चेक कर लेना एक बार, सिर्फ मिस्टेक हो सकते हैं। ओके।